दोनों की एक ही संज्ञा होती है। खील भी जहाँ पैदा होता है गरम गरम रेते में डाल देते हैं तो धान से खील खिल जाता है। अब बिल्कुल वाइट धवल होता है, कोई दाग नहीं होता है। ऐसे ही बेटी का जब विवाह संस्कार करके दूसरे घर में जाती है तो गृहस्थ जीवन है, कभी सुख दुख लगा भी रहता है, लेकिन अपने माता पिता के सामने हमेशा मुस्कुराती हुई मिलती है। अपने मन के दुख को वो बतलाती नहीं है। जिस समय चित्रकूट के जंगल में भगवान राम के साथ सीता जी को राजा जनक जी ने देखा तो उन्होंने ये नहीं कहा, अरे राम तुमने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया, मैंने तुम्हें इतना सारा दहेज दिया। उन्होंने कहा, पुत्र पवित्र किए कुल दो, धन्य है पुत्री तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। पुत्र एक धर्मवान होता है तो एक कुल को पवित्र करता है, लेकिन पुत्री दोनों कुल को पवित्र कर देती है। इसलिए बेटी का उत्तरदायित्व सबसे ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर जब मिले तो बड़े आश्चर्यचकित और प्रसन्न भी हुए कि आज मेरी बेटी ने मेरे कुल को धन्य कर दिया है। अपने पति के साथ, पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी, वलकल वेश में जंगल में है। और आज का समय होता तो कहते मैंने इतना सारा दहेज दिया, तुमने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। ये उस समय की बात है। इसीलिए धान के खील की आहुति दी जाती है कि हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें और जिस घर में जा रहे हो हमेशा सदैव प्रसन्न रहें। बात आती है 7 वचनों की। जब फेरे तो ले लिए, जब कोई व्यक्ति किसी के साथ 2 कदम 10 कदम चलता है तो उसके टेस्ट का पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार से है, हम आगे इसके साथ और यात्रा कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन जब 7 वचन लेने के लिए जब तत्पर हैं, जब 4 फेरे ले लिए तो 4 फेरे में पूरा समझ में आ जाता है कि नहीं हमारा निर्वहन अच्छे से हो जाएगा, हम दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो फिर कहते हैं कि अब थोड़ी सी कुछ कंडीशनें बना दी जाएँ, एक लक्ष्मण रेखा बना दी जाए कि इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन आप कर लेंगे और इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन मैं कर लूँगी, ताकि गृहस्थ जीवन अच्छे से चलता रहे, इनमें कभी कोई दिक्कत और समस्या ना आवे। तो पहले वचन में सबसे पहले कहती हैं, देखिए पहले वचन में मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने यहाँ की रीति रिवाज को छोड़ करके आपकी रीति रिवाज में आ रही हूँ और मेरा नाम और गोत्र भी दूसरा, आज से इनका गोत्र गांधार हो गया और पहले कश्यप था। तो कह रहे हैं कि मैं अपने यहाँ की सारी रीति रिवाज को छोड़ करके आपकी रीति रिवाज में आ रही हूँ। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो आप एकाएक क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोध आने पर अच्छा बुरा नहीं समझ में आता है। क्रोध जो है ना वो चांडाल का स्वरूप होता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वही संपत्ति है, जहाँ कुमति है वही विपत्ति है। इसलिए आप एकाएक कभी क्रोध नहीं करेंगे और सबके बीच में बैठी हूँ तो ऐसे कटु वचन नहीं कहेंगे जिससे मुझे लज्जित होना पड़े। अगर कोई गलती हो गई, कोई बात है, तो आप एकांत में ले जा करके बड़े प्रेम से मुझे समझाएंगे। आपको स्वीकार है?